हाय एवरीवन। देखिए हम आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व करवा रहे हैं उसके कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो चलिए आज क्वेश्चंस करवा रहे हैं हम आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के। तो देखिए क्या है, हमसे पूछा है एक ये इक्वेशन हमें दी है साइन कॉस की और हमसे tan थीटा की वैल्यूज पूछी हैं। तो देखिए एक तरीका तो ये है कि आप इसको पूरा सॉल्व करिए और सॉल्व करने के बाद क्वेश्चन को करिए, या फिर एक काम करिए कि डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे। अगर चलिए पहले सब्स्टिट्यूट करके ट्राई करके सिखा देते हैं आप लोगों को। मान लीजिए हम ये मान लेते हैं, जैसे हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan थीटा की। पहले वो वैल्यू ले लेते हैं जो हमें पता है। जैसे √2 तो tan थीटा की वैल्यू नहीं होती है, बट tan थीटा अगर 1 होता है तो थीटा π/4 होता है। अगर √3 होता है तो थीटा π/6 π/3 होता है, क्योंकि 60 होता है, और 1/√3 होता है तो π/6 होता है। ये 30 डिग्री की, ये 60 डिग्री की, और ये π/4 की। जैसे √2 अभी वैल्यू नहीं है किसी की, तो चलो एक काम करते हैं, इनमें से ट्राई करके देख लेते हैं, क्या पता कोई ऑप्शन हमारा सही हो। तो देखिए कैसे करेंगे। मान लीजिए लेट अस सपोज, मतलब ये आप एज्यूमिंग से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए आपने tan थीटा को 1 का, यानी थीटा कितना हो गया π/4। अब आप लोगों को पता है साइन π/4 भी 1/√2 होता है और cos π/4 भी 1/√2 होता है। अब मुझे किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, वहां पुट करिए। जैसे मुझे कहाँ पुट करना है, साइन 4 थीटा 9 cos 4 थीटा प्लस 42 साइन स्क्वायर थीटा। तो अगर मैं LHS लेकर चलो और ये 16 आ गया, इसका मतलब हमारी आइडेंटिटी सही हो जाएगी इस वाली वैल्यू पर। तो मान लीजिए यहाँ 1/√2 की पावर 4 9, 1/√2 की पावर 4 प्लस 42 1/√2 स्क्वायर। तो देखिए कितना आ जाएगा 7। ये क्या होगा, √2 कितना आ जाएगा 2, और 4 बार करेंगे 2 × 2 यानी कि 4 प्लस 9/4 प्लस 42 अपॉन यहाँ कितना होगा √2 × √2 ओनली 2। तो देखिए कितना हो गया, ये दोनों का एलसीएम 4 आ रहा है, 7 + 9 और ये आ गया 21। तो ये आपका बनेगा 9 और 1 10, और ये आ गया 16/4 प्लस 21, यानी कि 4 + 21 = 25। बट आंसर कितना है 16। ये 16 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब tan थीटा की वैल्यू 1 नहीं है। तो यानी कि ये ऑप्शन हमारा गलत है। अब या फिर tan थीटा की वैल्यू को अगर हम √3 रखें, जैसे सेकंड केस लेकर चलें, इफ tan थीटा √3, अगर tan थीटा √3 है तो इसका मतलब थीटा हमारा कितना हो गया π/3, क्योंकि 60 डिग्री होता है। अब देखिए साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। तो जरा रखिए 7 √3/2 की पावर 4 9, ये आएगा 1/2 cos की वैल्यू प्लस 42 √3/2 स्क्वायर। तो हम ये लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले हैं, कितना आएगा 7, ये कितना आएगा 3 × 3 यानी कि 9 अपॉन ये आ जाएगा 16, 9/16, और ये आएगा 42/4 × 3। तो देखिए कितना बनेगा 63/16, 9/16, अगर हम 2 से कैंसिल करें 63/2। अब देखिए जरा 16 को अगर एलसीएम लूं, 63 + 9 72, अगर हम इसे काटें 8 से कैंसिल करें तो ये आ गया 72/2, तो ये आएगा 36। ये भी आप लोगों का 16 नहीं है। तो एक काम करते हैं, ये वाला ले लेते हैं। इफ tan थीटा को कितना ले लें 1/√3, ये थर्ड एज्यूमिंग कर रहे हैं, फर्स्ट ये थी आप लोगों की। देखिए ये जरूरी नहीं है कि आपको आंसर फर्स्ट एज्यूमिंग में ही सही मिल जाए, ये लक है। मान लीजिए फर्स्ट एज्यूमिंग में ही आपका आंसर सही आ जाए, तो देखिए अगर ये लेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी होगी π/3, π/6 यानी कि 30 डिग्री। अब देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है 1/2, और cos 30 डिग्री होता है आपका √3/2। अब रखिएगा 7 1/2 की पावर 4 9 √3/2 4 42 1/2 स्क्वायर। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड लिए, कितना आएगा 7/16, 9 इंटू ये कितना होगा √3 × √3 is 3 and √3 × √3 is 3, 3 3 9, और नीचे 16, 42/4
अगर हम यहां से ले 16, ये हो गया 81, कैंसिल कर सकते हैं। देखिए अगर 8 से कैंसिल करें, देखिए 16 आ गया। इसका मतलब हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि tan थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√3। लेकिन इसमें आप लोग एज्यूमिंग से कर सकते हैं, हाँ थोड़ा सा हमने आपको पूरा कैलकुलेशन करके दिखाया, अगर आप लोग डायरेक्टली एक बार मन में सॉल्व करके देखें तो हो जाता है, तो आप लोग डायरेक्टली भी कर सकते हैं। बट ये हमारा लक है कि हमने पहली बार में ऑप्शन लिया, क्या पता हमारा वही करेक्ट आ जाए। तो आप लोगों को जो 3 बार का टाइम लगा ये नहीं लगता, तो इसलिए डिपेंड करते हैं कि आपको कौन सा ऑप्शन आप पहले लेकर चल रहे हैं और वही करेक्ट आ जाता है। तो देखिए फिर भी डायरेक्ट भी करना सीखिए कि अगर आप लोगों को फैक्टर करने हो तो आप कैसे करेंगे। तो देखिए आप लोगों को जो क्वेश्चन गिवन है उसे लिखिए, -16। एक काम करते हैं, कॉज में एक ही है, साइन में 2 जगह वैल्यू है, तो हम एक काम करते हैं कॉज को कन्वर्ट करते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, यही लिख लें, कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर। और कॉज स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर, हमने इसको यही चेंज कर दिया, कॉज 4 थीटा को कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिखा और कॉज स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा। ये कितना आ गया 7 साइन 4 थीटा 9, 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा 42 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 16। तो क्या बनेगा ये 7, देखिए 7 साइन 4 थीटा ये रहा, 9 ये रहा, तो अगर दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो गया 16 साइन 4 थीटा प्लस, अब देखिए यहाँ से अब आप लोगों का कितना है 18 साइन स्क्वायर थीटा है 42 में से 18 माइनस करिए, देखिए 12 में से 8 गया 4 और 3 माइनस 1 इज 2, प्लस का आएगा क्योंकि ये वाली टर्म 24 साइन स्क्वायर थीटा, और उसके अलावा आप लोगों का बच रहा है ये 9 और ये माइनस का 16, तो कितना बचा -7 इक्वल टू 0। जरा फैक्टराइज करिए, 16 इंटू 7 करिए, 112 बनाना है। देखिए 112 बनाइए, बना, देखिए यहां से बन रहा है, अगर हम 4 और 28 ले लें, 28 माइनस 4 इज 24, तो यानी कितना आ गया 16 साइन 4 थीटा 28 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या कॉमन आएगा यहाँ से 4 और साइन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ क्या बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7, और यहाँ से -1 आ रहा है, कितना बना 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7। तो हमारे 2 फैक्टर आ गए, 4 साइन स्क्वायर थीटा -1 एंड 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 7 इक्वल टू 0। तो यहाँ से अगर मैं 4 साइन स्क्वायर थीटा को 1 लूँ तो साइन स्क्वायर थीटा 1/4, तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू प्लस माइनस 1/2 आएगी। और अगर मैं यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा तो माइनस, वो पॉसिबल ही नहीं है, देखिए कोई भी स्क्वायर हो तो उसकी टर्म नेगेटिव हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर 1/2 लेकर चलते हैं, मान लीजिए अगर हमने साइन थीटा को 1/2 लिया तो देखिए क्या होगा, साइन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। अगर हमें इसे निकालना तो 4 माइनस 1 इज इक्वल टू √3। तो देखिए अगर मैं tan थीटा ले लूं तो tan थीटा क्या होगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 1/√3। तो tan थीटा की देखिए ये वैल्यू है। अगर आप नेगेटिव लेते, मान लीजिए बाई चांस साइन थीटा को अगर आप नेगेटिव लेते यानी कि थर्ड क्वाड्रेंट में होता, तो आपका वहां पर थर्ड क्वाड्रेंट में भी tan क्या आता पॉजिटिव, तो आप लोगों का तब भी tan की वैल्यू 1/√3 ही आती है, आप चेक कर लीजिए जाए, क्योंकि साइन थीटा नेगेटिव आ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, इसका मतलब वैल्यू यही आएगी tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो ये आप लोगों के ऊपर है कि आप लोग ऑप्शन लेकर भी कर सकते हैं, बट ये अगर आप फैक्टराइज कर लेते हैं तो फैक्टराइज आप डायरेक्टली कर सकते हैं। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। हमने फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व किया, चलिए सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें 2 स्टेटमेंट गिवन है और हमसे पूछा है क्या ये दोनों आइडेंटिटी हैं, मतलब एक स्टेटमेंट ये एक स्टेटमेंट ये, यानी कि क्या ये करेक्ट है दोनों। तो देखिए पहले फर्स्ट स्टेटमेंट को लेकर चलते हैं,
फर्स्ट स्टेटमेंट है आप लोगों को कहा गया साइन क्यूब थीटा प्लस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू 1 होनी चाहिए। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले तो देखिए आप लोग एक आइडेंटिटी सीख कर आए हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जरा ये यूज करिए तो यहाँ से आएगा आप लोगों का साइन थीटा प्लस कॉस थीटा और ये आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कितना है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो देखिए एक टर्म कैंसिल और हम ये जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी या 1 होता है। तो ये और ये कैंसिल, यहाँ बचा 1 माइनस साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, कैंसिल आउट, आंसर 1 आ गया। तो देखिए ये तो प्रूफ हो गया, पहला वाला तो आइडेंटिटी करेक्ट है। दूसरा स्टेटमेंट देखिए, हमें कहा 1 माइनस है। अब एक साइड लेकर दूसरी को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं, चलिए राइट साइड ले लेते हैं, आप कोई सी भी ले लीजिए। कॉज स्क्वायर थीटा कॉज 4 थीटा 3 साइन स्क्वायर थीटा। अगर साइन में लाना है तो हम क्या करेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और देखिए इसे क्या लिखोगे कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, जैसे अभी भी किया था। कॉज स्क्वायर थीटा को लिखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। देखिए फिर दोबारा कॉज 4 थीटा को कॉज स्क्वायर थीटा का स्क्वायर लिख सकते हैं और कॉज स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये वैल्यू आएगी 1 प्लस साइन 4 थीटा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 3 साइन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन 4 थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब करिए जरा प्रोडक्ट 1 से करेंगे अगर, तो हमारी ये वैल्यू आएगी और साइन स्क्वायर थीटा से अगर हम करते हैं 4 और 2 मिलके 6 हो गया और यहाँ से साइन 4 थीटा। तो देखिए साइन 4 थीटा कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल, हमारा ये आंसर आ गया। देखिए यही आपका राइट साइड लेफ्ट साइड है। तो इसका मतलब सेकेंड भी हमारी आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब फर्स्ट और सेकेंड दोनों आइडेंटिटीज हमारी ट्रू हैं। तो हमारा आंसर आएगा ये वाला, फर्स्ट और सेकेंड बोथ। इजी है ये वाला क्वेश्चन। और ये आइडेंटिटी आप लोग पढ़ कर आए, ए क्यूब प्लस बी क्यूब इज ए प्लस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। आइडेंटिटीज आप लोगों को याद रखनी है और हम अपने लेक्चर में आइडेंटिटी सिखा चुके हैं। तो प्लीज आप लोग हमारे लेक्चर अटेंड कर लीजिए, तो आप लोगों को सारी आइडेंटिटी और उनकी शॉर्ट ट्रिक्स आ जाएंगी। देखिए अगर हम सॉल्यूशन नंबर 3 करते हैं तो पहले देखिए ये आइडेंटिटी लेकर चलिए। क्या गिवन है, हमें गिवन है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा 0 है। तो देखिए क्या इसे ऐसे लिख सकते हैं एक्स साइन थीटा इज इक्वल टू वाई कॉस थीटा। जरा कॉस को इधर लाइए, एक्स को उधर ले जाइए, तो ये आ गया हमारा वाई अपॉन एक्स। क्या बोल सकते हैं टेन थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। अब देखिए अगर हम ट्राइंगल से करें, अगर ये थीटा हो, टेन थीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये कितना होगा दोनों के स्क्वायर का सम। अगर हम यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकालें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, और अगर कॉस थीटा की निकालें तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस अपॉन हाइपोटेनियस यानी कि आधार बटे कर्ण, और साइन थीटा निकालें तो लंब बटे कर्ण। ठीक है, अब हम लोगों को क्या प्रूफ करना है, ये गिवन है देखिए एक्स साइन क्यूब थीटा वाई कॉस क्यूब थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा। यहाँ सब्सटीट्यूट करके देखते हैं। साइन क्यूब थीटा की वैल्यू रखेंगे तो वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2 क्यूब करेंगे तो 3/2 हो जाएगी। इसी तरह ये एक्स क्यूब हो गया, यहाँ भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। अगर हम दोनों की प्रोडक्ट करें तो रूट से रूट कैंसिल। अब देखिए ये क्या बन गया आप लोगों का, अगर हम एलसीएम लें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2 दोनों ऐड हो जाएंगे ऊपर। देखिए दोनों में से अगर मैं एक्स वाई को कॉमन ले लूँ तो ये बचता है वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और इधर आपकी टर्म है एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, अब देखिए आपकी क्या टर्म बचेगी, एक्स वाई कैंसिल, और देखिए यहाँ से एक एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि 3/2 को क्या लिखते हैं 1.5,
तो 1 वाला इससे कैंसिल, तो ये बचेगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये कैंसिल 1 हो गया। ठीक है, अब देखिए जरा क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो देखिए एक रूट कैंसिल हो जाएगा, ये आ गया आपका रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि देखिए एक एक्स के अंदर 2 रूट एक्स होते हैं, एक रूट कैंसिल। अगर मैं होल स्क्वायर कर दूं दोनों तरफ तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो देखिए आपका ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। फिर दोबारा एक बार देख लीजिए, ये आइडेंटिटी दी थी हमने, इससे tan थीटा बना लिया। अगर आप ट्राइंगल बनाते तो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी कि लंब बटे आधार, और आपको पाइथागोरस आती है, ये एंगल 90 डिग्री है। तो अगर ये निकालनी है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर रूट, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस आधार बटे कर्ण। ये वैल्यू हमें गिवन थी, हमने सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दिए, दोनों एलसीएम में लिए, एक्स वाई कॉमन आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बन गया। यहाँ से देखिए एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई कैंसिल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की यहाँ पे एक टर्म कैंसिल हो जाएगी। यहाँ से देखिए अगर आप कैंसिल करेंगे, एक रूट में बची, इससे कैंसिल हो गई, या आप डायरेक्टली कर दीजिए, ये क्या कितना आएगा आप लोगों का, ये 3/2 + 1, यहाँ से भी आप डायरेक्ट ले सकते हैं। तो यहाँ से 5/2 तो 1 बच जाएगा वहां पर आपका रूट में, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू स्क्वायरिंग करे तो 1 आएगी। तो देखिए इस तरह से आप लोगों ने ये ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चनों को सॉल्व किया।